हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोसाइटी का क्या रोल होता है बच्चों के वैल्यू सिस्टम को डेवलप करने में। ओके, क्या सोसाइटी कुछ रोल प्ले करती है या नहीं करती, और करती है तो कैसे करती है, जानेंगे इस वीडियो में। हम पुराने वीडियो में समझ चुके हैं कि वैल्यू सिस्टम बच्चों में फैमिली के थ्रू डेवलप होता है, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू डेवलप होता है और सोसाइटी के थ्रू डेवलप होता है। तो फैमिली और एजुकेशन सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो अब सोसाइटी कैसे बच्चों में वैल्यू सिस्टम डेवलप करती है उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सोसाइटी होती क्या है। करेक्ट, पहली बात तो सोसाइटी क्या है। देखो, एक चीज ध्यान रखना है, सोसाइटी मतलब हमारे आसपास के लोग। ओके, जब हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में तो हमको दो चीजों के बारे में याद करना है कि पहला, कि बच्चा कौन से ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ओके, जब हम बात करते हैं कि ग्रुप, देखो पूरी सोसाइटी से कोई नहीं जुड़ सकता, करेक्ट, हम कुछ ग्रुपों से जुड़ते हैं। कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? हमारा एक्सटेंडेड फैमिली, खानदान हमारा, करेक्ट, चाचा मामा नाना चाचा, ओके, और जितने भी आसपास के लोग हैं वो हमारे सोसाइटी में आ गए, करेक्ट। फिर हो सकता है आस पड़ोस का मोहल्ला, आस पड़ोस, तुम्हारे नेबर में कितने हैं, इधर कौन है, तुम्हारे दोस्त, ये वो सब। फिर मोहल्ले के लोग, करेक्ट, जिस मोहल्ले में रहते हो। अब मोहल्ले का भाव बड़ी सिटियों में तो रहता नहीं है, केवल छोटी सिटियों में रहता है। छोटी सिटियों में तो इतना रहता है कि अगर के किसी को किसी हर हर चीज की खबर रहती है कि अगर छोटा, बहुत ही छोटा मोहल्ला है तो कि शर्मा जी ने गुप्ता जी की लड़की से पेंसिल मांग ली। ओ माय गॉड, पूरे मोहल्ले में हंगामा हो गया। ओ माय गॉड, अब देखो आगे क्या होता है। ओके, तो वहां पर हर किसी को हर किसी के बारे में पता रहता है कि क्या चल रहा है। अब लेकिन बड़े शहरों में किसी को किसी के बारे में पता ही नहीं रहता है। अब ये एक अच्छा भी है और बुरा भी है। क्यों? अच्छा इसलिए कि किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। ओके, अच्छा ये तो बढ़िया है, तुमको जो करना है करो। और बुरा भी है क्योंकि किसी को सही में किसी से मतलब नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कोई हेल्प करनी नहीं है। तो दोनों हैं, करेक्ट। और फिर कौन से ग्रुप से, ओके, कौन सा, लाइक बच्चा बाजार में जाता है, बाजार एक तुम्हारा सोसाइटी हो गया। फिर मूवी थिएटर देखने जाता है, करेक्ट, और डिफरेंट जो अपने सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें रहती हैं, कहीं ये गेम खेल रहा है, कहीं वो गेम खेल रहा है। तो सबसे पहला चीज होता है कि सोसाइटी में वो किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ओके, उस ग्रुप से जुड़ने से, कौन कौन से ग्रुप से जुड़ा है, अब ये ग्रुप बच्चा तो डिसाइड कर नहीं सकता। कौन डिसाइड करता है? उसके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जिन जिन ग्रुप में इन्वॉल्व होंगे, बच्चा भी उन्हीं उन्हीं ग्रुप में इन्वॉल्व होगा, और उसमें वैल्यू सिस्टम भी उसी हिसाब से डेवलप होगा। अब इसमें अपन दो बातें करते हैं। जब हम बात करते हैं कि कईयों बार ग्रुप होते हैं, ओके, दो टाइप के ग्रुप होते हैं। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस ग्रुप, अनदर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस ग्रुप। ओके, हेट्रोजीनियस ग्रुप। अब मान के चलो कि कोई फैमिली, ओके, कोई फैमिली कट्टर लेट्स से जैन जैन धर्म की है, करेक्ट। ये एक एग्जांपल के लिए है, मैं किसी कम्युनिटी पर कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, बस एक एग्जांपल के लिए मान के चलो कोई एक जैन फैमिली है। ओके, अब इसके अंदर, इस जैन फैमिली के अंदर एक बच्चा हुआ, करेक्ट, लेट्स से देयर इज अ चाइल्ड। अब ये लोग क्या करते हैं कि जहां भी जाते हैं, ओके, अपने बच्चे को केवल जैन फैमिली से ही मिलवा रहे हैं। ये ऐसी जगह रहते भी हैं जहां पर सारे लोग आस पड़ोस भी जैन है, मोहल्ला भी जैन है, करेक्ट। ये ऐसे बाजार में जाते हैं जहां पर जैन लोग जाते हैं। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा दिमाग में कि जैन 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 जैन, इसका सोसाइटी का मतलब ही होगा कि मेरे को केवल जैन लोगों से ही डिस्कस करना है और कुछ नहीं। तो इसके अंदर जो वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा, इसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस वैल्यू सिस्टम। ओके, होमोजीनियस वैल्यू सिस्टम होता है वो काफी संकीर्ण किस्म का होता है। ओके, संकीर्ण, बहुत ही छोटा टाइप का, उसका वैल्यू सिस्टम उतना ज्यादा वाइड डेवलप नहीं होगा। इसको इंग्लिश में पैरोकियल बोलते हैं, पैरोकियल सिस्टम। ओके, पैरोकियल मतलब बहुत ही छोटा टाइप का उसका वैल्यू सिस्टम। उसकी सोच होगी वो केवल जैन फैमिली तक ही रेस्ट्रिक्टेड होगी। अब एक फैमिली है, मान के चलो एक कोई भी गुप्ता फैमिली, शर्मा फैमिली, कोई भी ले लो, करेक्ट। अब इसका एक बच्चा है, correct? अब ये बच्चा क्या है कि इसकी बहुत सारी, लेट से ये किसी मेट्रो सिटी में रहता है, ओके, किसी मेट्रो सिटी में, तो इसका जो खानदान है, ओके, वो एक्सटेंडेड है।
ओके, खानदान तो लेट्स से कि चाचा मामा बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग सिटीज में हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं, ये उनसे बात करता है, उनके बारे में जानता है। इसके आस पड़ोस में अगर हम बात करें तो अलग अलग लेट्स से ये किसी एक बड़ी अपार्टमेंट में रहता है, वहाँ डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो ये सारी चीजें देखता है। ओके, मोहल्ले में भी बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। ओके, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, कोई डिफरेंट डिफरेंट कास्ट का है, डिफरेंट रिलीजन का है, तो उसके अंदर वो सारी चीजें भी डेवलप हो रही हैं। बाजार में जाता है तो ये अलग अलग टाइप के बाजार में जा रहा है, मूवियां भी डिफरेंट देख रहा है, करें। तो इसके अंदर जो वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल, करेक्ट, यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम। ओके, तो वैल्यू सिस्टम डिपेंड करता है कि तुम किस ग्रुप से कनेक्टेड हो, होमोजीनियस ग्रुप और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस ग्रुप में डेवलपमेंट थोड़ा बेटर होता है, होमोजीनियस में पैरोकियल संकीर्ण रहता है। ओके, तो सोसाइटी में तुम्हारे अंदर वैल्यू सिस्टम बच्चे में जो डेवलप होगा वो डिपेंड करता है कौन से ग्रुप से है, और ग्रुप कौन डिसाइड करता है, पेरेंट्स। ओके, तो ये पेरेंट्स के ग्रुप के बेसिस पर बच्चे का वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं दूसरे पर। ओके, दूसरा है कि इससे चाइल्ड पर क्या इफेक्ट होता है। ओके, अब इसमें हम दो चीजें बात करेंगे कि विच ग्रुप द चाइल्ड इज कनेक्टेड, जो भी अपन ने डिस्कस किया, और अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन। कईयों बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि बहुत ही घुल मिल जाते हैं। ओके, समाज में जैसे ही कुछ भी हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुई, बच्चे जाके आराम से खेल रहे हैं। ओके, कोई स्कूल चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नए दोस्त बना लिए, करें। तो अगर ऐसा है तो उसका वैल्यू, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, उसके वैल्यू सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं। ओके, अगर अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन इफ इट इज मोर, ओके, तो तुम्हारा वैल्यू सिस्टम ज्यादा अच्छे से डेवलप होगा। अगर अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही लेस है, वेरी लेस, करेक्ट, जैसे कि कोई बच्चा है, कुछ लोग पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे स्कूल गया, स्कूल से जैसे ही वो बच्चा घर पे आया तो उसको कहीं बाहर नहीं भेजेंगे, अंदर ही खेल लो। फिर ट्यूशन वाले टीचर आ गए, ट्यूशन वाले टीचर ने उसको पढ़ा दिया। ओके, उसके बाद यहीं पर खाना खा लो, यहीं से सो लो। तो इसका मतलब उसका अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन जीरो है सोसाइटी से, वो केवल घर के अंदर ही है। अब ऐसे लोग जब बाहर जाते हैं, ओके, किसी जब बड़े हो जाएंगे बाहर जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि उनका सोसाइटी से इंटरेक्शन है ही नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोशल एनिमल हैं, तो हमको सोसाइटी से कनेक्ट होना ही है, करेक्ट, वो हमारे डीएनए में है। अगर तुम उस चीज को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो प्रॉब्लम तुम्ही को होगा आगे जाके। ओके, तो हमको याद करना है कि सोसाइटी हमारे अंदर वैल्यू सिस्टम कैसे डेवलप करती है। पहली बात तो कौन से सोसाइटी के ग्रुप से तुम कनेक्टेड हो। ओके, वो डिसाइड करता है कि कैसे वैल्यू सिस्टम तुम्हारे अंदर होंगे, पैरोकियल और यूनिवर्सल। और दूसरा, अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन कितना है। अगर ज्यादा इंटरेक्शन है सोसाइटी के साथ, करे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम हर किसी से घुल मिल जाते हो, किसी से भी इंटरेक्ट कर लेते हो, तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन बहुत ही लेस है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है, तो प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। तो ऐसे सोसाइटी बच्चे के अंदर वैल्यू सिस्टम डेवलप करता है। ओके, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में ऐसी अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए, अपने बच्चों के अंदर वैल्यू सिस्टम डेवलप करने के लिए। धन्यवाद।